एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ और बाकियों को देखते हैं जो उसी मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे, जिस वर्ल्ड में खतरनाक स्नेक रहता है। वो सभी एक स्नेक से अपनी जान बचाते ही हैं कि वहाँ पे और ज्यादा स्नेक्स आने लगते हैं जो उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो सारे स्नेक शियाओ और बाकियों से कहते हैं, अब तो तुम बुरे फंस चुके हो, तुम्हें यहाँ से कौन बचाने आएगा। हम लोग मिलकर तुम सभी को मार डालेंगे और तुम्हारा स्पिरिट ऑरा ले लेंगे। जिसके बाद वो सभी अपने सैंड्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उन सभी को वहां से दूर हटना पड़ता है। लेकिन ये वर्ल्ड तो उन स्नेक्स का ही था। वो सभी जमीन के नीचे से होते हुए उन सभी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, जिनका मुकाबला करने में उन्हें परेशानी हो रही होती है क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि कब जमीन से ये सब बाहर आ जाएं। इसलिए वो सभी वहाँ की दीवारों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन वो स्नेक उनसे कहता है, ये पूरा वर्ल्ड हमारा ही है, तुम कहाँ तक छुप कर भागोगे, जहाँ भी जाओगे हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जिसके बाद वो स्नेक शियाओ से कहते हैं, तुम्हारा बॉडी ऑरा हमें चाहिए, उसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार हमें तुम्हारा बॉडी ऑरा मिल गया तो हमें महीनों महीनों तक कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही वो उसे देख कर कहते हैं, तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखाई देते हो और उनकी तरह बहादुर हो। लेकिन कुछ भी हो, एक बार तुम्हारे फादर ने हमें हराया था, लेकिन वो गलती हम दोबारा होने नहीं देंगे। हम तुम्हें जरूर हरा कर रहेंगे। उस लड़ाई में भी हमने तुम्हारे फादर को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तब शियाओ सोचने लगता है कि बचपन में एक बार जब उसके फादर आए थे तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, जिस वजह से उसे समझ में आता है कि उन्हें इंजर्ड इन स्नेक्स ने ही किया था। ये जानकर वो एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो स्नेक उससे कहते हैं, तुम्हारे फादर को तो हमने बस इंजर्ड किया था, लेकिन तुम्हें तो हम खा ही जाएंगे। जिसके बाद वो उस पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं बाकी स्नेक्स लिंग फेंग और बाकियों पर भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन लिंग फेंग अपने कार्ड्स के कलेक्शन को निकाल लेता है और उसमें से एक कार्ड निकाल कर उन स्नेक्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो उस कार्ड को अनलॉक करता है, उसमें से खतरनाक 2 गन निकलकर बाहर आती है, जिसे लिंग फेंग अपने पास रख लेता है और उन गन की मदद से उन सारे स्नेक्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां वो गन थंडर फ्लैश अटैक कर रही थी, जिस अटैक से उन सभी स्नेक्स को तकलीफ हो रही होती है और वो सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से लिंग फेंग के गन के शॉट्स उन्हें उतनी ज्यादा जोर से नहीं लगते और फिर वो सभी स्नेक्स उससे बचने के लिए रेत के नीचे ही छुप जाते हैं। जिसके बाद लिंग फेंग अपनी गन को दोबारा से कार्ड में डाल देता है। लेकिन तब वो सारे स्नेक्स पूरी तरह से तैयार होकर दोबारा वापस आ जाते हैं और इस बार वो ज्यादा गुस्से में थे। लिंग फेंग शियाओ से कहता है, इन स्नेक्स को उस बीस्ट की तरह कमजोर मत समझना। वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट था जिसे तुम्हें ना मारने के लिए ही ट्रेन किया गया था, लेकिन ये स्नेक्स ऐसे नहीं है। ये जब उन्हें मौका मिलेगा तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए इनसे लड़ने के टाइम सावधान रहना। जिसके बाद लिंग फेंग अपने एक कार्ड को अनलॉक करते हुए शियाओ के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, ताकि इसकी मदद से वो अपने किसी भी कार्ड्स को जल्दी अनलॉक कर सके और इससे उन स्नेक्स का अटैक भी उसे जल्दी नहीं लगेगा। लेकिन वो स्नेक्स उससे कहते हैं, अभी तो हमारा बड़ा भाई आया भी नहीं है, तुम कब तक यहाँ से बचकर भाग पाओगे। हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे फादर के जाने के बाद कितने दिन हो गए हैं और अभी तक कोई इंसान यहाँ नहीं आया था ताकि हम अपनी भूख मिटा सके। लेकिन अब तुम यहाँ आ चुके हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब लिंग फेंग का ग्रीन वॉरियर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उनसे कहता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो हवा में उड़ते हुए एक जोरदार अटैक उन स्नेक्स पर कर देता है। लेकिन वो स्नेक्स भी कम चालाक नहीं थे, वो एक झटके में उसके सामने से हट जाते हैं, जिस वजह से उस वॉरियर का अटैक उन्हें नहीं लगता। लेकिन ये देखकर वो स्नेक्स आपस में ही बहस करने लगते हैं कि जब इसका अटैक आ रहा था हम सबको एक ही तरफ से मुड़ना चाहिए था, आधे लोग दूसरी तरफ से मुड़ गए तो आधे लोग दूसरी तरफ से। अगर ऐसा रहा तो हमें चोट भी लग सकती है। ये देखकर शियाओ खुद से कहता है, इन सभी स्नेक्स भाइयों में तो आपस में जरा भी नहीं बनती है, हम इसका फायदा उठाकर इन्हीं में झगड़ा लड़ा सकते हैं। तब लिंग फेंग अपने कार्ड से वहां पर एक क्रिस्टल बना लेता है और उन सभी स्नेक्स से कहता है, जिससे भी ये स्टोन मिलेगा उसकी भूख मिट जाएगी। इसलिए वो सारे स्नेक्स उस स्टोन को खाने लगते हैं, जिस वजह से उन सभी का आपस में झगड़ा भी हो जाता है और एक दूसरे को वो इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं। तब लिंग फेंग शियाओ से कहता है, ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, हमें इनके बड़े भाई के जागने से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वो जाग गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जिसके बाद लिंग फेंग
फेंग वहाँ पर दोबारा से अपनी गन को निकाल लेता है और उस गन को निकालते हुए वो इन स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं वॉरियर भी तैयार था ताकि वो इन स्नेक से दोबारा से लड़ सके। लेकिन अब जमीन दोबारा से हिलने लगती है और मानो उनका बड़ा भाई अब बाहर निकलने वाला हो। तभी जमीन के अंदर से दो बड़े स्नेक्स बाहर निकलते हैं और उनके साथ ही उनका बड़ा भाई भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसके सामने बाकी स्नेक्स तो चूटी जैसे दिखाई दे रहे थे। और उस बड़े भाई के 6 सर होते हैं जो देखकर सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। वो स्नेक्स अपने बड़े भाई से कहते हैं, काफी दिनों बाद यहाँ पर इंसान आए हैं, हम उसे खाना चाहते हैं ताकि हमारी भूख मिट सके। जिस पर उनका भाई कहता है, मुझे भी इनकी बॉडी ऑरा की वजह से मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जरूर कोई पावरफुल इंसान आया है। जिसके बाद वो अपने 6 मुंह को एक्टिवेट करते हुए उन सभी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन वो वॉरियर शियाओ को दूर ढकेल देता है ताकि उसे चोट न लगे। जिसके बाद वो वॉरियर और लिन फेंग दोनों मिलकर उन सभी स्नेक्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहां लिन फेंग तो अपनी गन का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वहीं वो वॉरियर अपनी स्वॉर्ड का। दोनों ही लगातार उन स्नेक्स पर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन उन स्नेक्स का आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन तब लिन फेंग चालाकी दिखाते हुए उन स्नेक्स के मुंह पर ही शूट कर देता है, जिस वजह से उन स्नेक्स को तकलीफ होने लगती है और वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब दूसरा स्नेक लिन फेंग को चारों तरफ से घेर लेता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है, सही टाइम पर वहां पर वॉरियर आ जाता है जो लिन फेंग को बचा लेता है। जिसके बाद लिन फेंग हवा में उड़ते हुए लगातार गन से उस स्नेक को शूट कर देता है, जिस वजह से वो स्नेक्स एकदम ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए उन स्नेक्स के बड़े भाई ने शियाओ को पकड़ लिया था और वो बाकियों से कहता है, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी बढ़ाया तो मैं शियाओ को खा जाऊंगा। इसलिए वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। तो वहीं उनका बड़ा भाई उन दोनों के रुक जाने के बाद भी शियाओ को हवा में उड़ा देता है और अपना मुंह भी खोल लेता है ताकि शियाओ गिरते हुए सीधा उसके मुंह के ही अंदर चला जाए। तब शियाओ अपने कार्ड से कहता है, गोल्डन वॉरियर जल्दी से बाहर निकल जाओ, यहाँ तो मैं मरने ही वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें समन कर सकूं, लेकिन अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मैं तो इस स्नेक का खाना ही बन जाऊंगा। और उसके इतना कहते ही उसके कार्ड वाला बॉक्स चमकने लगता है और उस बॉक्स के अंदर से गोल्डन वॉरियर के कार्ड से वो बाहर निकल कर आ जाता है। और जैसे ही शिया उस स्नेक के मुंह में जाने वाला होता है, वहाँ पर गोल्डन वॉरियर आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद शिया उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो आज तो मैं इस स्नेक का खाना ही बन गया होता। जिसके बाद वो और शिया उस बड़े भाई वाले स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तब वहाँ पर उसके भाई भी आ जाते हैं और जैसे ही वो शियाओ पर अटैक करने वाले होते हैं, वो गोल्डन आर्मर शियाओ की बॉडी के अंदर ही चला जाता है, जिस वजह से उसके हाथ में उस गोल्डन वॉरियर की शील्ड आ जाती है, जिस वजह से उन स्नेक्स का अटैक उसे जरा भी नहीं लगता। और फिर गोल्डन आर्मर उसके शील्ड से हटते हुए स्वॉर्ड में बदल जाता है ताकि उस स्वॉर्ड की मदद से शियाओ उन स्नेक्स का खात्मा कर सके। इधर लिन फेंग उस स्नेक से अब भी लड़ रहा होता है, जहाँ उसके साथ वो वॉरियर भी होता है। लेकिन वो स्नेक्स रेत के अंदर से छुप छुप कर उन पर अटैक किए जा रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि कहां से अचानक में वो स्नेक आकर अटैक कर देंगे। इसलिए वो सभी वहीं रुके होते हैं। लेकिन तब लिन फेंग हवा में उड़ते हुए दोबारा एक स्नेक पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जब तक उसका अटैक लगता तब तक पीछे से एक और स्नेक आ जाता है और उन दोनों के मुंह के बीच में ही लिन फेंग आकर फंस जाता है। लेकिन लिन फेंग का आगे क्या होगा इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।